खरीदारी करते समय केविन ने देखा कि एक औरत लगातार अपने ट्रॉली में सामान भर रही थी। शुरू में उसे यह सामान्य लगा, लेकिन जब वह घर पहुंचा तो हैरान रह गया। उसने देखा कि सेना ने उसके घर को घेर लिया था। केविन ने समझने की कोशिश की कि मामला क्या है, लेकिन सभी लोग उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहे थे। और भी अजीब तब लगा जब उसने देखा कि एक आदमी को कांटे से बार बार आगे धकेला जा रहा था। तभी सैनिकों ने सबको पीछे हटने का आदेश दिया। उसी पल केविन ने गौर किया कि जिसे जबरन पकड़कर ले जाया जा रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी था। पड़ोसी को क्वारंटीन जोन में ले जाते देख केविन घबराकर तुरंत घर लौट आया, लेकिन अगली सुबह वह पूरी तरह जाग भी नहीं पाया था कि उसकी पत्नी अन्ना का फोन आया। अन्ना ने गंभीर आवाज में केविन को चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह बाहर न निकले। तभी उसने देखा कि बाहर लोग घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। उसी समय एक ब्लॉगर लोगों को समझा रहा था कि कांटे जाने से कैसे बचें। तभी सभी मीडिया चैनलों पर अचानक एक घोषणा हुई। देश में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गई थी। जैसे ही केविन को पता चला कि दोपहर 2 बजे के बाद सभी व्यापारिक गतिविधियां बंद हो जाएंगी, वह भागकर सुपरमार्केट पहुंचा, लेकिन वहां अफरा तफरी मची थी। हालात देखकर केविन ने भी जल्दी जल्दी कुछ डिब्बा बंद सामान उठा लिया। तभी वह जमीन से ब्रेड उठाने झुका, लेकिन उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी उसे छीन कर ले गया। केविन सन्न रह गया। उसके पास सिर्फ 2 डिब्बे ही बचे। फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ते देख केविन तुरंत पास के पेट्रोल पंप में घुस गया। उसे अब यकीन हो गया था कि यह कोई मामूली मामला नहीं है। वह निकल ही रहा था कि एक पुलिस वाला घबराया हुआ उसकी ओर दौड़ पड़ा। केविन ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, जैसे उसने कुछ डरावना देख लिया हो। तभी पास से मदद की चीख सुनाई दी। अचानक एक पुलिसकर्मी जमीन पर गिरा दिया गया और वह भयावह दृश्य देखकर केविन दहशत में जम गया। केविन ने डंडा उठा लिया और मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन तभी एक म्यूटेंट सीधे उसकी तरफ झपटा। गनीमत रही कि केविन ने उसे किसी तरह पीछे धकेल दिया, लेकिन अब पेट्रोल पंप के अंदर मौजूद पुलिसकर्मी भी बदलने लगा था। जो पुलिस वाला जमीन पर गिरा था उसने केविन का रास्ता रोक दिया। उसी क्षण केविन समझ गया कि सामने वाला क्या करने वाला है। किसी तरह घर लौटने के बाद टीवी पर लगातार आपातकालीन समाचार चल रहे थे, मगर केविन का ध्यान सिर्फ अपने दरवाजे को मजबूत करने में था। जल्द ही पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया और सभी संचार उपकरण बंद हो गए। अब केविन सिर्फ अपने ड्रोन की मदद से आसपास की स्थिति देख पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मदद के लिए संदेश भेजा उसका खून जम गया। सशस्त्र सैनिक सीधे उसके कमरे के बाहर पहुंच चुके थे।